आप, खबर रहेगी आपके साथ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और द हिंदी न्यूज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसे चिराग तले अंधेरा कहें या अंधेरे में भविष्य, क्योंकि इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है। जिस भाषा में हमने बोलना सीखा, आज उसी में डगमगा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपी बोर्ड, लेकिन इस बार परीक्षा में हिंदी के परिणाम ने पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया। इस बार यूपी बोर्ड के इम्तिहान में करीब 8 लाख परीक्षार्थी हिंदी की परीक्षा में पास ही नहीं कर पाए। आपको बता दें, हिंदी वैसे तो जन जन में बसती है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हिंदी के सरल शब्द भी नहीं लिख पाए सैकड़ों छात्र। आत्मविश्वास शब्द की जगह अंग्रेजी का कॉन्फिडेंस शब्द लिखकर काम चला दिया। इस तरह काफी शब्द ऐसे थे जिन्हें छात्रों ने हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिखा। नई पीढ़ी के इस लचर प्रदर्शन और हिंदी के भविष्य, देश के भविष्य की चिंता पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ आंकड़े। 12वीं क्लास में 2,70,000 छात्र हिंदी के पेपर में फेल, तो वहीं कक्षा 10वीं में हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,28,000 रही। हालांकि 2,39,000 छात्र तो हिंदी का पेपर ही नहीं दे पाए। तो क्या ऐसे ही सजेगी भारत के माथे पर हिंदी की बिंदी? बहरहाल, इंग्लिश मीडियम के फैशन में हिंदी पिछड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि अंग्रेजी मीडियम के फैशन में हिंदी को पीछे छोड़कर चले जा रहे हैं। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है कि हिंदी हम शर्मिंदा हैं। हालांकि सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि हिंदी की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाने से ही सुधर जाएगी हिंदी की दशा, या फिर हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ हमें हिंदी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हिंदी न्यूज। 2020 के बोर्ड के परीक्षाओं में करीब 8 लाख से ज़्यादा बच्चे 10वीं और 12वीं के कुल दोनों मिलाकर के जिस तरह से हिंदी भाषा में फेल हुए हैं, वो काफ़ी हैरान करता है, काफ़ी हमें झकझोरता है और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस मुकाम पे खड़ी है।